प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन धीरे धीरे नजदीक आता चला जा रहा है। और जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नजदीक आता जा रहा है, हो सकता है आपके अंदर जो टेंशन है वो बढ़ता जा रहा हो। क्यों? क्योंकि उन्हीं बच्चों का टेंशन बढ़ता है जो बच्चे अच्छे ढंग से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं, और जो बच्चे अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर पाते हैं वो टेंशन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। तो आज देखते हैं कि आप लोगों ने जो है अभी तक कितनी तैयारी किया और कैसे करें कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा अंक आपका आए। तो चलिए देखते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें कि इस वीडियो को मैं बना रहा हूं इस अक्टूबर मंथ में। कौन से मंथ में? अक्टूबर मंथ में। और अक्टूबर के बाद जो आपका टाइम बचता है, और कितना टाइम बचा हुआ है, और अभी तक आपने कितनी तैयारी की है, और आपने कितना टाइम अभी तक खो दिया है, और उसमें आपने कितनी तैयारी किया है, सब डिटेल्स इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए बेटा देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे देखिए, ध्यान से समझिए कि सबसे पहली चीज की आपके पास 365 दिन मिला टोटल। क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। 365 दिन एक साल में होते हैं। एक साल का आपको मिला 365 दिन। 365 दिन में आपने कितना व्यतीत कर दिया, कितना समाप्त कर दिया, और कितना टाइम आपके पास बाकी है। तो मैं मानकर चल रहा हूं, देखिए, जब भी एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम होगा वो होगा फरवरी मंथ में। जी हाँ, फरवरी मंथ में होगा। अभी डेट डिसाइड नहीं किया गया है कि कब होगा, किस तारीख को होगा, लेकिन होगा तो फरवरी मंथ में ही। जब फरवरी मंथ में होगा तो आपके पास टाइम कितना बचा हुआ है, देखते हैं कि टाइम कितना बचा हुआ है। ये अक्टूबर महीना चल रहा है, तो अक्टूबर को छोड़ दीजिए। अगर हम देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और कुछ दिन फरवरी, और कुछ दिन अक्टूबर, मिलाकर मैं मान के चल रहा हूं आपके पास लगभग 100 दिन है। क्योंकि 3 महीने का 90 दिन हो गया, और 10, 15, 20 दिन और मानकर चलिए, कुल मिलाकर 100 दिन। कितने दिन आपके पास हैं? इतना होता है कि एक साल में 365 दिन माइनस 100 दिन। 365 दिन माइनस 100 दिन, यानी कि अगर हम बात करें तो 265 दिन आपने बिता दिया। जी हाँ, 265 दिन आपने पढ़ाई के लिए अपना वेस्ट किया या बेस्ट किया। ये आप पर ही डिपेंड करता है कि आपने उसको कैसे यूज किया, कैसे यूटिलाइज किया उस दिन को। 265 दिन आपकी जिंदगी का, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का जो है वो इस एक साल का 265 दिन बीत गया है मेरे बच्चों। अब बचा हुआ है आपके पास ठीक सिर्फ 100 दिन। कितना दिन? 100 दिन। ए बचा है, इतना होता है। ए बचा है इतना, ठीक। ए बचा है, ए बीत गया, ठीक। इतना बचा है, ठीक। इतना दिन बचा है और इतना दिन बीत गया है। आपने उसमें कितनी तैयारी किया है वो आप ही बता सकते हैं। सपोज करिए कि अगर आपके एक सब्जेक्ट में 18 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर में बच्चे? 18 चैप्टर्स हैं। 18 चैप्टर्स में अगर देखा जाए तो आपने जो है इस 265 दिन में कितने चैप्टर की तैयारी किया हुआ है, और बाकी जो बचा दिन 100 दिन में आप कितनी तैयारी करेंगे। तो कहने का मेरा आशय यही है कि अभी तक अगर आप बेहतरीन ढंग से तैयारी नहीं कर पाए हैं तो तैयारी करने की जरूरत है। क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन बहुत आसान भी है और बहुत मुश्किल है। आसान उन सब बच्चों के लिए है जो दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं या अपने टाइम को सही ढंग से उपयोग कर रहे हैं। फॉर दोज स्टूडेंट्स ये है सुटेबल बहुत ही इजी डे होगा उनके लाइफ में। बोर्ड एग्जामिनेशन उनको जरा सा भी टेंशन नहीं होगा। लेकिन अगर अभी तक आपने अच्छे प्रिपरेशन नहीं किया है, अच्छी तैयारी नहीं किया है, क्योंकि मेरे बच्चे अगर हम 100 दिन की बात जो कर रहे हैं कि आपके पास है, तो 100 दिन जो आपके पास बेटा टाइम बचा हुआ है वो सिर्फ टाइम पढ़ने के लिए नहीं, क्योंकि इसमें रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आपको रिवाइज भी तो करना है। रिवाइज के लिए कम से कम 1.5 महीने तो आपको चाहिए, या 45 डेज रिवीजन के लिए जरूर चाहिए। तो 45 डेज अगर हम इसमें से निकालें तो बचा ही कितना दिन है। तो आप जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कवर करो, अगर कवर नहीं किया हो, क्योंकि उसके लिए रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना होगा। 1.5 महीने, 2 महीने, ये आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि आपको रिवीजन का कितना टाइम चाहिए।
तो एक कोई नहीं बता सकता कि आपको रिवीजन का कितना टाइम चाहिए। रिवीजन क्या है? रिवीजन ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप अभी तक कितनी तैयारी किए हैं, कितने चैप्टर्स की तैयारी आपने किया है और कितना बाकी है। अगर ज्यादा चैप्टर बाकी है तो इसका मतलब आपको रिवीजन का टाइम बहुत कम मिलेगा, और आपने कवर ज्यादा से ज्यादा चैप्टर कर लिया है, इसका मतलब आपके पास रिवीजन का टाइम भरपूर रहेगा। तो रिवीजन के लिए भी टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है। पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, लेकिन आगे चलकर जब रिवीजन नहीं करेंगे तो एक तरफ से तो पढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ तो भूलते चले जाएंगे। इसलिए रिवीजन के लिए टाइम आप जरूर निकालिएगा। अब देखिए, अगर रिवीजन के लिए अगर टाइम निकाल रहे हैं तो क्या करना होगा, कैसे करना होगा कि रिवीजन अच्छे ढंग से हो। तो यहाँ पर अगर मैं मान कर चल रहा हूँ, ये अक्टूबर महीना है बेटा, ये अक्टूबर मंथ है, अक्टूबर मंथ है। जब अक्टूबर मंथ है तो नवंबर मंथ तक आप अच्छे से अपनी तैयारी कर लीजिए। नवंबर हो गया, और यहाँ पर अगर हम दिसंबर और जनवरी प्लस जनवरी, ये महीना आप रिवीजन करने जाए। ये महीना कोशिश करिए कि आपका सिलेबस टोटल कवर हो जाए नवंबर महीने तक, टोटल कवर हो जाए। इसके बाद दिसंबर और जनवरी महीना आपके लाइफ का वो बेहतरीन टाइम होगा जिस समय आप रिवीजन करेंगे, क्योंकि इस समय जो आप अनसॉल्व पेपर, बेटा अनसॉल्व पेपर भी सॉल्व करना है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर ही आपको शो करता है कि आप कितना अंक प्राप्त कर सकते हैं। जब अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, कम से कम 8 सेट, कितने सेट मेरे बच्चे? 8 सेट, 8 सेट तैयार। अगर 8 सेट नहीं कर पा रहे हैं तो 5 सेट जरूर तैयारी करनी है। 5 सेट की अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी, अलग लेवल से एनर्जी आएगी कि नहीं नहीं नहीं, आई कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप जब सॉल्व पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप वहीं से परखेंगे कि आपकी तैयारी अभी तक कितनी है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल कर आते हैं। आपके पास सपोज करिए 18 चैप्टर है, कितने? 18 चैप्टर, मैंने ऑलरेडी बताया 18 चैप्टर हैं अगर किसी सिलेबस में, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि हर सिलेबस अलग अलग है। अगर 18 चैप्टर्स हैं इसमें, तो 18 चैप्टर्स में बेटा लिखना इंपॉर्टेंट चैप्टर। जी हाँ मेरे बच्चे, उस समय आपको देखना होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। अगर आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को नहीं ध्यान देंगे, इसका मतलब आप अंधेरे में तीर मारेंगे। जी हाँ मेरे बच्चों, अंधेरे में तीर मारना नहीं है, क्योंकि अनसॉल्व पेपर जब आप सॉल्व करना चालू करेंगे तो वहीं से गेस करके आएगा कि कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चैप्टर को अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करिए, क्योंकि वही जो मैं बताया हूं, वही जो महीने का जो 2 मंथ होता है दिसंबर और जनवरी, यही तो आपको एक क्लियर करेगा कि आप अपनी तैयारी कैसे किए हैं और कितनी अभी जरूरत है करने की। इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप जरूर पढ़ें, उसको दिमाग में जरूर रिवीजन करें, क्योंकि वहीं से आप अच्छा परसेंट लाएंगे। क्योंकि हर कोई मेरे बच्चे अगर देखें तो हर कोई 90 प्लस परसेंट लाना चाहता है। कितना? 90 प्लस परसेंट। और जब 90 प्लस परसेंट आप लाना चाहते हैं तो क्या ऐसे ही पढ़कर आ जाएगा? उसके लिए तो टाइम से आप टाइम टेबल के अनुसार जब पढ़ाई करेंगे तभी तो आप आएगा। जब टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई नहीं करेंगे, एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन नहीं पढ़ रहे हैं, बाय अल्टरनेट पढ़ रहे हैं, मन में आया पढ़ रहे हैं, नहीं मन में आया नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे कभी 90 प्लस परसेंट नहीं आएगा मेरे बच्चे। 90 प्लस परसेंट लाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, खून पसीना बहाना पड़ता है, तब जाकर आता है। जो बच्चे दिन रात पढ़ाई में मेहनत करते हैं वही 90 प्लस परसेंट लाते हैं, चाहे हाई स्कूल के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हों या फिर इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जामिनेशन के बच्चे हों। आप तभी ला पाएंगे जब आप दिन रात मेहनत करेंगे, और नहीं तो सिर्फ अगर सपने देख रहे हैं, मुंगेरी लाल की जो हसीन सपने देख रहे हैं, आप सपने ही देखते रह जाएंगे, कभी भी आपका 90 प्लस परसेंट नहीं आ सकता। जी हाँ, यह कड़वा है लेकिन मेरे बच्चे सच है, क्योंकि वही बच्चे लाएंगे जो अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करेंगे। तो आप अभी जो आलस्य आपके शरीर में है, जो आपने आलस्य पाल रखा हुआ है, सुबह न उठकर पढ़ने का, रात को न पढ़ने का, शाम को न पढ़ने का, दिन में न पढ़ने का, जो आपने आलस पाल रखा उस आलस को दूर हटाइए।
उस आलस को दूर भगाइए और पढ़ाई में आज से ही तैयारी में लीन हो जाइए और देखिए एक दिन जब रिजल्ट आएगा तो आपका खुशियों का या आपकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा मेरे बच्चे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही मोटिवेशन कुछ वीडियो अभी बोर्ड एग्जामिनेशन के दरमियान मैं लाता रहूंगा, क्योंकि यहाँ से आप लोग जब मोटिवेट होंगे तो आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।